साले हरामखोर, ये ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली है और तुम साले सवेली को रंडियों का कोट। और खड़ा रहम करो थोड़ा। हाथ रहम करो थोड़ा, नहीं मारो कोड़ा। रहम करो। तीन दिन से कुछ नहीं खावा। क्या कहा? हाँ सरकार, 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खावा। साले यहाँ मेला मालिक ने पूरी सब्जी बनवा के रखा था और मेरे साथ में बैठ कर भोजन किया और तू साले हेलो 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 हेलो, आज हमका लागत है कि इधर हफ्ता बटत है। वाह भैया, एक दूसरा वाला कहाँ है? वाह रे डीजे, वाह रे सर्विस भैया। मैं क्या उठा ले जो दोस्त, जान पड़ रहा कि हम लेके भाग जाए घर का। हेलो हेलो हेलो, का बताई हमका लागत है यहाँ हमारे यहाँ ठाकुर साहब आज हमका लागत है देख के भक्कान है और हम चल रहे हैं हवेली की तरफ। मगर कैसे? हर काल में बाले पचासों छटका तेरा रंग है नशीला, तेरे आंगी आंगी में तेरा रंग। काल में वाली ओठ वाली कमर पे चोटी लगे लगे दिल के पुर्जा पुर्जा लगे पचासों झटका तेरा रंग है नशीला, तेरे आंगी आंगी। जो भी हवेली पर आता है नाचता हुआ डांस करता हुआ उठ खड़ा। मैं कहता खड़ा हो जाओ। क्या कहा? नहीं खड़ा होगा? कैसे कैसे? सरकार क्या बोला बे? नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा। ये बता कहाँ से आ रहा है तू? मालिक, हम इसमें ये अपने गांव से और यानी अपने गांव से आ रहा है? हाँ भाई। साले ये कौन सी भाषा है बे? भोजपुरिया है साले। सरकार तुमसे कुछ कहा माई भाई। बोल, क्या कहना चाहता है तू? कोड़ा ना मारो ठाकुर, ये तो साला जैसे भेड़ा है। मालिक
कोड़ाला मारो ठाकुर नाई जनाग जाई कोड़ा कई मारब हमरे तुतरे राम खोर कहेगा ये क्या है बे पन्नालाल वारा राम सजीवान मेरे सजौना बढ़ बढ़ मालिक हमका दिया साले काली किसे दे रहा बे साले बता रहा है या साले मेरे काम में खबर मारा किसको कह रहा बे हमका आज समझा दे तुम्हारे दिल का कुत्ता है साले अंदर लड़ाई हुआ किसको कह रहा बे इसको ये साले क्या कर रहा है तुम्हें कहा था मालिक तुम्हें क्यों इशारा कर रहा है साले हम किसको देखता है समझा दे समझा साले को सही कहता है सही कहता है किसे गाली दिया बे हम बांसुरी बजावा करे थे ना समझाने के लिए कह रहा हूं और तुम साले यहाँ विधायक करा भात हम तारीफ कर दी नहीं सरो मारे राम सजीवन पन्नालाल जी तुम दोनों अब दोबारा भूल कर आना मेरे सामने ऐसी गलती नहीं करना वरना साले तुम दोनों को जिंदा से हबे में करवा मालिक हम कही थे अगर तुम्हारे सामने कौन मादर चोर नाम लिए गाली की जौन साला कुत्ता हुआ तो हावे मालिक मारा कल्पना झापल लील दी हो किसको बे सरकारी पर पुलिस सीजन को कुर्सी क्या कहा बे मालिक सीजन पुलिस सीजन को कुर्सी साले शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता है स्कूल गए भी नहीं इंग्लिश में बात करते हैं साले जब मैं हवेली पर रहा करूं साले शुद्ध हिंदी बोला करो नहीं साली इंग्लिश तेरी कान कि माँ का इसी तैसे करो जब मारा साला डबल लोटी कहूँ आगे कहूँ पीछे वाले मार दिया मालिक तुमसे 20 दफा कहा कि मालिक आगे गुस्ताखी ना किया करो हाँ यह बात तो है ये आगे हवेली तुमका नहीं मालूम कि मालिक कितने बड़े खतरनाक हैं हाँ क्यों नहीं मालिक का वही गुस्सा तुमने देखा मालिक का गुस्सा जैसे राज कपूर क्यों नहीं मालिक का गुस्सा जैसे राज गब्बर क्यों नहीं मालिक का गुस्सा जैसे राज गब्बर क्यों नहीं मालिक का महागुस्सा महागुस्सा कैसा है जैसे अमृत ये क्या है बे हैं? मालिक अब तुम्हारी सेहत की बात आए कर रहे बॉडी की बात है मैं समझा साले कुछ और कर रहा है नहीं तुम्हारी body की बात है। मालिक का गुस्सा जैसे अमृत हुई मालिक के होंठे मालिक की आंखें कैसे मालिक कैसे आम की फाकी मालिक की आंखें जैसे आम की फांके तुमसे हम दोस्त या तुम ही रहो या हम ही चले जाइए मालिक की आंखें जैसे आम की फांके मालिक की होंठ
पीछे से चाहिए। मालिक के ओठ जैसे गुलाब का फूल। सजीवन भैया, मालिक के ओठ जैसे गुलाब का फूल और मालिक के गाल क्यों बात है, मालिक के गाल जैसे भैंसा चूतर। पन्नालाल बढ़ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मैं कहता इधर आ, इधर आ, इधर आ। नहीं मानूंगा, इधर आ। मैं कहता चुपचाप चला पन्नालाल, नहीं मानूंगा, इधर आ। जब कह दिया तो नहीं मारूंगा, अगर साले नहीं आए तो बहुत मारूंगा। बढ़ जा, चल अच्छा नहीं मारूंगा, जब कह दिया तो नहीं मारूंगा, जब कह दिया तो नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। पन्नालाल चुपचाप चला, साले ने बहुत मारूंगा। बढ़ जा, मां कहता बढ़ जा, इधर आ, इधर आ। जब कह दिया तो नहीं, मैं इधर आ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या कहा था? मालिक चमड़क जबान है रहने कर गवा। हम दोबारा न कहीं मालिक साले दाढ़ी कहाँ है? पन्नालाल, तू मेरी हवेली का वफादार नौकर है, इसलिए आज मैं तेरी गलती माफ करता हूँ। जी मालिक, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, समझा? दोबारा करूंगा नहीं। क्या चीज बे? गलती हाँ, जब तुम करो यूं तुम पे करे गलती। ठीक है मालिक, अब दोबारा गलती न करें। मैं चला हवेली पर आराम करने के लिए, तुम अब मालिक तो जाकर खेतों की देखभाल कर। मालिक तुम कब से चले लागे? क्या कहा? आई आहा काम करे मुझे लागे। साले कोई गलती समझ रखा। साले ऐसी जुबान बात जुबान पे नहीं लाना साले। साला मैं चलता हूँ। नहीं मालिक, अब गलती। ठाकुर साहब का दिया के हमरे गुस्से की बात आई का मर कहीं ना का है। हर अटरिया पे तुलही, हर अटरिया पे तुलही, जब चढ़े लागी अटरिया पे तुलही, जब चढ़े लागी। रामलाल, कहिए मालिक। तू तो जानता है कि जिस दिन से हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, क्यों नहीं महाराज? हमारे दोनों बच्चे गीता और मुन्ना बगैर माँ के हो गए। क्यों नहीं? क्या बताएं? मुझे अफसोस इस बात का है कि गीता की माँ हमेशा यही कहा करती थी कि मैं मुन्ने को पढ़ा लिखा करके एक दिन पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। क्यों नहीं मालिक? लेकिन वो तो इस दुनिया में नहीं रही, वो भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि गीता की माँ का सपना साकार करना हमारा और गीता का धर्म होगा। क्यों नहीं महाराज? जाकर देखो हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं। ठीक है दादाजी। पिताजी के चरणों में बेटी को पिताजी के चरणों में बेटी की परिणाम यही मुझसे आशीष दो सिद्ध हुआ।
निस दिन बढ़े ज्ञान। हाँ पिताजी। जुग जुग बेटी तुम जियो निस दिन बढ़े ज्ञान। तेरी मनोकामना बेटी पूर्ण करे भगवान। ऐसा होना चाहिए पिताजी। बेटी गीता, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बेटी। क्या कहना चाहते? देखो बेटी गीता, जिस दिन से तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया है, जी हाँ। तुम दोनों बगैर माँ के हो गए। अब तुम दोनों के माता पिता हम हैं। क्यों नहीं पिताजी? और एक बात और है बेटी, आइए पिताजी। तुम मुन्ने की बड़ी बहन हो, इसलिए बड़ी बहन छोटे भाई के लिए माँ के समान होती है। हाँ पिताजी। इसलिए बेटी, तुम्हारी माँ का यह सपना था कि मैं मुन्ने को पढ़ा लिखा करके एक दिन पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। क्यों नहीं पिताजी? तो वो तो नहीं रही दुनिया में, लेकिन अब मुन्ने को पढ़ा लिखा करके पुलिस इंस्पेक्टर बनाना हम दोनों का काम है। हाँ पिताजी। लेकिन बेटी गीता, आइए। और तुम्हारी माँ में एक खूबी और थी। वो कौन सा मूवी? वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी पुजारन थी। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते? गीता बेटी सुनो तुम जरा ध्यान से। गीता बेटी सुनो तुम जरा ध्यान से। खेलने कूदने में खूब मशगूल हो। खेलने कूदने में खूब मशगूल हो। और तेरी माँ भक्त शंकर की पुजारा। शंकर की पुजारन रही, इसलिए हाथ में निशान त्रिशूल हो। हेलो। हाँ भाई, हमारे सरोज प्रधान उर्फ भैया लौकोस, ये दोनों भाई ने मिलकर भाई आपकी गीत की कदर करते हुए आपकी सीन पे खुश होकर भाई ये 50 रुपए आप लोगों के लिए आए हैं। हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद है। आपकी राय मुझको मंजूर है। आपकी कुछ उजर है नहीं। निशा त्रिशूल मैं दुआऊंगी, मैं फिक्र अपने ही मन में करो ना। हाँ पिताजी। बेटी गीता, पिताजी। मैं बहुत खुश हुआ कि जो आज हमारी राय तुम्हें मंजूर हो गई। देख बेटी, पिताजी। मैं तेरे दाहिने बाजू में भगवान शंकर का त्रिशूल इसलिए बनाना चाहता हूँ इसलिए कि भगवान शंकर की कृपा तुम पर बनी रहे। और मुन्ने के सीने में भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, उसकी निशानी बनवाना चाहते हैं,
ताकि हमारे बेटे मुन्ने पर भगवान विष्णु की कृपा बनाई रहे। ठीक है पिताजी। रामलाल, रामलाल, नमस्ते भैया। देख रामलाल, जा रहमान अली भाई को बुला ला, क्योंकि मैं अपनी बेटी गीता के दाहिने बाजू पर त्रिशूल का निशान बनवाना चाहता हूँ और मुन्ने के सीने में चक्र का निशान। जाओ उन्हें साथ में लेकर आओ। अरे दादा आप बैठी, मैं अभी खुद ही बुला लेता हूँ यहाँ रहमान चाचा को। रहमान चाचा! काया भैया। अरे रहमान चाचा, तुमको धर्मा काका ने तुम्हें याद किया है और चले आओ हवेली पे, ठाकुर साहब तुमको याद की चलो हाँ भैया, हाँ, रोजी रोजगार में लाग रही गई रहे 12 बनावे। अरे गोदने गोदे गई रहे, अब आए हैं लौट के। अरे यार चाचा चले आओ, तुमका तो आई दो भैया। हाँ, अरे गोदानवा गो दब बीच धैया, गोदानवा गो। गोदानवा गो दब बीच धैया, गोदानवा गो दब बीच धैया। कहो तो गोदम राम रमैया सीता के रसैया, कहो तो गोदी राम रमैया सीता के रसैया, गोदनवा गो दब बीच धैया, गोदनवा। हेलो चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, वो ठीक है? चाचा सब खौरियान है? हाँ बढ़िया है यार, धंधा बहरिया नहीं रहा है, आपके फोन आएगा। हम कहा चले पहले हुआ। रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और का हाल चाल? रहमान भाई, हाँ मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलवाया है कि हमारे 2 बच्चे हैं, अच्छा बेटी गीता और बेटा मुन्ना। देखो हमारी बेटी गीता के दाहिने बाजू पर अच्छा भगवान शंकर का जो त्रिशूल है उसका निशान बनाना है, और बेटा मुन्ने के सीने में अच्छा भगवान विष्णु की जो उंगलियों पर सुदर्शन चक्र नाचा करता था वो निशानी बनवाना है। अरे और निशानी ये अपनी नजरों के सामने बनवाऊंगा मैं। खानदानी हमान गोदना गोदे वाले गोदना एक से गोद डाला है। देखो ऐसा है चाचा, पहले मुन्ना के सीना पे चक्कर बनाओ। कहो तो गोदी राम रमैया सीता के रसैया, गोदनवा गो दब बीच। ए चाचा भाई आराम से गोदे वहाँ कि ताकि लड़का के डरा डरना हुए, नहीं तो फिर अरे लड़का सयान होगा, हम मशीन जैसे दबावा वो मार छिटा। कहो चाचा पकड़े नहीं तुम्हारे, अरे गोल हो बच चुके। गए नहीं चच्ची काम के न रह जेतिन भैया। रहमान भाई, निशानी तो जैसे मैं चाहता था वैसे मेरे बेटे के सीने में चक्र का निशान बनाया है। अब हमारी बेटी गीता के दाहिने बाजू पर सुदर्शन चक्र का त्रिशूल का निशान शिव शंकर भगवान वाला त्रिशूल का निशान बनाओ बढ़िया। गोदनवा गो दब बीच धैया, गोदनवा गो। रहमान भाई, हाँ दवाई त्रिशूल का निशान तो बहुत सुंदर बनाया है। और एक दवाई सुन लियो, इनका दूल्हा ले जाए सवेरे वो चटा लाओ। ठीक ठीक रामलाल, अब रहमान भाई से पूछो कि ये निशानी बनवाने की कितनी कीमत हुई? कई रुपया बताइए, हमका लागत है भैया आए। तुम्हारा कई पैसा बना? हमार ज्यादा न बताई नहीं, ये खुदाई के गाड़ पड़ जाती है दे दियो 550 रुपया। 550? हाँ बस 1,500 लियो यार ज्यादा। चलो अंदर चलो। हैं? कई कई तुमका मनई बना ना दिए तो बताओ। तो 300 दे दियो भैया। नहीं हम 550 200 दे दियो। 1200 लिया।
100 दे दिया, 1500 लिया हो 50 दे दियो। नहीं 18.5 वो 500 बतला रहा है, तुम 1000 बोल रहे हो, तुम्हें 1200 बोल रहे हो। जो बतला रहे हैं वो जा करके इन्हें दे दो और इन्हें खुशी से यहाँ से भेज दो। चलो 25 रुपया दे दो भैया, 25 रुपया, 50 रुपया दे दो यार। मतलब 75 वाली लिया हो हाँ चाचा। चलो अंदर से खाओ चलो। पिताजी ये बतला बेटी, पिताजी तुम दोनों स्कूल जाते हो, हाँ ये बतलाओ सबसे बड़ा स्वर्ग क्या होता है? पिताजी ए भैया अपना घर वो कैसे बेटी? मैं भी सुनना चाहता हूँ। आप बैठ जाइए। अरे दीदी हाँ ये बताओ सबसे बड़ा स्वर्ग क्या होता है? ये नहीं पापा ने कहा और क्या? तो इससे बड़ा क्या होता है? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरदार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घरदार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घरदार न छूटे। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घरदार न छूटे। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। या मालिक, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हमारे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे। और ये बड़े प्यार के साथ ये हमारे कन्हैया भैया और हमारे हनुमान भैया ये आपके नहीं पुरा ले उनकी तरफ भाई 1000 रुपए का पुरस्कार का भाई कलम भेजे हैं। कहीं ये बाप और बेटे के लिए भाई भेजे हैं और बेटी के लिए भाई ये 21 रुपए भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। ओ तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। ओ तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। इनकी सेवा कर न सकूं तो, इनकी सेवा कर न सकूं तो जीवन है बेटा। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घरदार न छूटे। ओ तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। हो मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। हो मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम भगवान हमारे। ओ कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दिया तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घरदार न छूटे। हो तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घरदार न छूटे। अरे दादाजी ये हंसी खुशी में हम लोग घर में बैठे ही रहेंगे। अरे दादा कुछ बात नहीं। रामलाल, जी दादा। इस खुशी में मैं तो एक बात भूल गया। क्या दादा? अरे कल मेरे बेटे मुन्ने का जन्मदिन है। अब तो बात दादा को याद आ गई। जी दादा। बेटी गीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं?
मानो मेरी कहन मेरी प्यारी मानो मेरी कहन मेरी प्यारी लली अब जाना बाजार हमको है दुलारी लली जाना कल मुन्ने का जन्मदिन है सुन मेरी नूरे नजर ले आऊं सामान जाकर आए मेरी लत्ते जिगर अब देर होती बहुत है दुलारी लली देर होती ठीक है पिताजी अरे दीदी ये बताओ कि कल मुन्ने का जन्मदिन है और घर में कोई सामान नहीं है और हम लोग को भी सजावट करने के लिए मौका नहीं मिला। दीदी आप ये काम करो, मुन्ने के लिए जन्मदिन के लिए दादा केक लो ले कम से कम 50 किलो वाला लाए हो। हाँ उमा कदू मलाई साइकिल लगा दे हम खाई देख रामलाल जिस तरीके से गीता की माँ मुन्ने का जन्मदिन मनाया करती थी उसी तरीके से और उससे अच्छा भी बनाया जाएगा। क्यों नहीं पिताजी? हाँ लेकिन ठीक है, आप आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटी मैं जा रहा हूँ। रामलाल देख मौसम अच्छा नहीं है इसलिए दादा बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है जी आंधी तूफान भी आ सकता है जी इसलिए हमारे दोनों बच्चों को हवेली में ही रखना, बाहर मत जाने देना। मगर दादा मौसम गड़बड़ है इसलिए आप जल्दी आना, हम लोग घर से बाहर नहीं मैं निकलेंगे। क्यों गया और क्यों आया? मगर एक बात बता दी दादा, हमका उका गुब्बारा ले आयो। लेकिन बेटी अपने छोटे भाई मुन्ने का ख्याल रखना और मैं बहुत अरे दीदी देखा